हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केल्ट्रॉन टेक के बारे में। देखिए, छोटी सी आईटी कंपनी है। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे और आज भाई साहब उसका असर ये देखने को मिला कि 2:30 बजे के बाद तो यहाँ पर सीधे सीधे 10% की लोअर सर्किट ही लग गई। 160-165 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। गिरावट डेफिनेटली आज बहुत बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस आज काफ़ी हद तक गिरावट आई है, जबकि पिछले एक महीने में देखो तो अभी भी तकरीबन 60% की तेज़ी है। 100 रुपये का शेयर था ये, शानदार तेज़ी आई थी, शानदार 180-185 पे गया था ये, और आज जाके गिरावट आई है। देखो, नतीजे से पहले की काफ़ी बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देख ली, अब गिरावट आई है जो कि मेरे हिसाब से हेल्दी करेक्शन, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर और आना चाहिए, और मेरे हिसाब से 20-22% की गिरावट यहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद खरीदारी के मौके शायद बनते नजर आ सकते हैं। एक साल में देखोगे तो 95% का ग्रोथ है, और ऐसी तेज़ी अगर आप देखो तो ऐसे नहीं आई, इतनी बड़ी तो नहीं आई, क्योंकि ये 88 रुपये का शेयर था जून महीने में। ठीक है, पिछले महीने ये 88 रुपये का शेयर था, डबल हो गया, ये डबल से भी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, अगर आप 185 रुपये का लेवल काउंट करते हो तो डबल से भी ज़्यादा हो गया था ये। बाद में गिरावट यहाँ पर आई, इससे पहले भी थोड़ी बहुत तेज़ी बनी थी यहाँ पर, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे 5 साल का तो ऐसी रफ्तार पहले भी आई थी कि शेयर जो था वो 50 रुपये से ऐसा भागा, ऐसा पासा कि 123 पे चला गया। बाद में लंबे करेक्शन से गुजरा था, वापस 45 पर भी आ गया था ये। ठीक है, लेकिन बाद में दोबारा तेज़ी है और अब काफ़ी अच्छी रफ्तार है। 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है ये। मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देखोगे तो यहाँ पर 2016 से लेकर देखो तो लगातार गिर रहा था ये, 2020 कोविड तक गिरता रहा। 8 रुपये 7 रुपये का शेयर था। बड़ी रफ्तार देखिए, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रही है, लेकिन हाईली वॉलेटाइल है ये, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। ऐसे ही तेज़ी पहले भी आ चुकी है, लेकिन हर बार गिरा है। इस बार भी मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा बहुत पॉसिबल रहेगा आने वाले टाइम में। हालांकि बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर यह भी आई है कि केल्ट्रॉन टेक में 11 करोड़ की कीमत के शेयर्स खरीदे गए हैं। BOFA सिक्योरिटीज़ की तरफ से 6.37 लाख शेयर खरीदे गए हैं यहाँ पर, और वो प्राइस पे, किस प्राइस पे, तो 175 रुपये की प्राइस पे ब्लॉक डील हुई है ये। 11 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, हालांकि छोटा लगेगा आपको, लेकिन क्वांटिटी तो है डेफिनेटली यहाँ पर। 6.37 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं केल्ट्रॉन टेक में, 175-76 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पर केल्ट्रॉन की अगर आप बात करो तो भैया IT सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये ग्लोबली, और इट हैज़ ऑफिस इन US में है, यूरोप में है, एशिया में है। एंड क्लाइंट सर्विस जो रेंज है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में है, जिसमें से हेल्थ केयर भी है, फाइनेंस भी है, और रिटेल और मैन्युफैक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी देखा जाए तो छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बड़ी बने, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई बार छोटी कंपनियां काफ़ी अच्छी बनी है, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी बनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन अभी मुझे लगता है कि गिरावट अभी भी पॉसिबल है यहाँ पर। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें तो 72 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल रही है यहाँ पर। अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक बात करें पिछले कुछ इनसाइडर्स की, तो हालांकि 2021 में ही बिकवाली ज़्यादा हुई थी, उसके बाद देखने को नहीं मिली है। और कंपनी में अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 2021 में पे करा था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं करा है इन्होंने। और हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है, छोटी कंपनी है, बहुत कम प्रॉफिट कर रही है, तो मैं ज़्यादा डिविडेंड इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक इनके बोनस वगैरह की बात करें तो 2018 में इसने बोनस भी पे करा था, एक का डबल बना दिया था शेयर यहाँ पर। ठीक है, और स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर स्प्लिट का डेटा कोई नहीं है। हालांकि रेवेन्यू देखें तो ग्रोथ है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। अगर आप एनुअल ग्रोथ देखोगे तो सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर कहें तो, हालांकि बीच में एक साल बहुत बड़ा लॉस भी करा था इन्होंने, और 5 साल में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। 2020 में जितना प्रॉफिट था आज भी उतना ही है। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो देखिए 25 का पी है इसका, सेक्टर पी 33 का है। देखा जाए तो सस्ता है ये, महंगा नहीं है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो अभी नंबर्स आए हैं लास्ट क्वार्टर के, उसमें तकरीबन 260 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास का था। इवन पिछले साल भी 250 करोड़ के आसपास का ही था। तो हल्का सा जंप ज़रूर है, हल्का सा, नाम मात्र का।
लेकिन प्रॉफिट 20 करोड़ से भी कम का है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 24 करोड़ के आसपास का था। तो रेवेन्यू यहाँ पर भले बढ़ गए, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट नहीं बढ़े बल्कि घट गए। हालांकि पिछले साल के 15 करोड़ के मुकाबले तो आपको ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कम है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है। अच्छे प्रॉफिट्स होने चाहिए यहाँ पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी जंप हमें दिखना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी अच्छी है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 51.94% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की तकरीबन 8.67% की होल्डिंग गिरवी भी है। इंस्टीट्यूशन उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक वाले के पास पहले भी कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन एफआईएल्स ने खरीदारी करी हुई है। 0.07% की जो होल्डिंग थी वो 0.79 पर आ गई। तो बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि एफआईएल्स ने खरीदारी यहाँ पर ज़रूर करी है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा। ये सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पर 38.53%। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है कि इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पर मिसिंग है, रिटेल इन्वेस्टर कुछ हद से ज़्यादा ही है यहाँ पर। और नेगेटिव असर को, खबरों का असर एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर पे ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर अदर पार्टीज़ के पास 8.73% की होल्डिंग है। और हालांकि ये मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक जून का आया नहीं, जैसे आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो पैटर्न मार्च का था वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग तो नहीं था, लेकिन फिर भी पैसा डबल तो करा है, ठीक है, इसने पिछले 1 महीने में। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि ऐसे मूव्स अगर आप देखोगे तो पहले बने हैं। शार्प मूव्स अगर आप देखो तो 50 रुपये से भी नीचे था, 123 पे चला गया, डबल से भी ज़्यादा पैसा बनाकर दे दिया था इसने, ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या, भारी भरकम गिरावट से गुजरा। इस बार एक काफ़ी अच्छी रफ्तार आई है, मुझे लगता है कि वापस ये गिरावट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 10% की गिरावट ऑलरेडी इसने आज दिखाई है। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था पिछले 15 दिनों में, तो गिरावट एक्सपेक्टेड था और मेरे हिसाब से एक हेल्दी करेक्शन है, कोई बुरा करेक्शन नहीं है। और एक्चुअली में ऐसे करेक्शन आने चाहिए बाज़ारों में, क्योंकि हालांकि देखो अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है वो उतना महंगा नहीं है। इसका पी अभी भी 25 का, जो कि सेक्टर पी से कम ही है, लेकिन फिर भी जहाँ से रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करने जाऊँ तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिस्क ज़्यादा लगता है, रिवॉर्ड कम लगता है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, और जब करेक्शन आएंगे तब जाकर यहाँ पर ख़रीदारी के जो मौके हैं वो आपको ढूंढने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये 140-130 की रेंज में जाता है तब जाकर इसका जो वैल्यूएशन होगा वो अट्रैक्टिव होगा, तब जाकर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो शायद आपको जनरेट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 130-140 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कैल्ट्रॉन टेक सोल्यूशन लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में आईटी सेक्टर ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक ज़रूर करा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी आईटी कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसे आप ट्रैक करते हो या फिर आपने खरीदारी करके हुई रखी हुई हो, तो उसका नाम लिखिएगा कमेंट में। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।